अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राजपूत फैमिली व्लॉग। मैं हूं राना सजाद। मैं बेटी को छोड़ने जा रहा हूं यूनिवर्सिटी और इसके बाद मैं जा रहा हूं घुटी अस्पताल, इसको ड्रॉप करके वहां पे। और वहां पे जो डॉक्टर है, शोल्डर के स्पेशलिस्ट है, उनसे मेरी अपॉइंटमेंट है सर्जरी के लिए। तो हो सकता है आज मैं वहां पे एडमिट हो जाऊँ और कल मेरी सर्जरी हो। तो आपसे दरख्वास्त है कि दुआ कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गाहे मगाहे मुलाकात होती रहेगी, बात करता रहूँगा, सारे हालात शेयर करता रहूँगा क्योंकि मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। स्टे विद अस। अभी बेटी को छोड़ के थोड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात होगी। ले जी, इस वक्त मैं जा रहा हूँ घुटी अस्पताल की तरफ और इंशाल्लाह कोई ऑलमोस्ट आधे घंटे का कोई सफ़र है, आधे घंटे 40 मिनट का। तो घुटी पहुँच के इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। ले जी, इस वक्त हम आ गए हैं घुटी अस्पताल में और हम जाके डॉक्टर रिजवान साहब का, डॉक्टर हसीब का क्लिनिक ढूंढता हूँ, तो फिर आपको बताता हूँ। घुरकी से मैं निकल रहा हूँ जी। अभी डॉक्टर को चेक करा लिया, उससे राय ले ली है। तो उन्होंने नेक्स्ट सैटरडे का टाइम दिया ऑपरेशन के लिए कि नेक्स्ट सैटरडे को आके दाखिल होना है। तो अब घुरकी से वापस चलते हैं, बेटी को पिक करूँगा और फिर थोड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात होगी। हर काम में बेहतरी होती है। हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे बॉस भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर याहिया सईद साहब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं। उनसे भी मैंने मशवरा किया तो वो कह रहे हैं कि एक राय और लो कि जब सर्जरी करानी होती है ना तो 2 डॉक्टर से कम राय लेनी होती है। तो अब शाम को फिर दूसरे एक आर्थोपेडिक सर्जन है, उनका नाम है प्रोफेसर दिलबेज नदीम। तो शाम को मैं उनसे आज मिलूँगा, जाके उनकी राय लूँगा वो क्या कहते हैं। और इन्होंने टाइम दिया है सैटरडे का कि सैटरडे को आके दाखिल हो जाएं घुरकी अस्पताल में। तो फिर उनसे मिलके डॉक्टर दिलबेज साहब से फिर फैसला करते हैं कि पहले पूछते हैं वो क्या कहते हैं, फिर फैसला करते हैं कि ऑपरेशन जो है वो कहाँ से कराना है। ले जी, मेरी सर्जरी का तो बहुत ज़्यादा रोला पड़ गया है। मैंने व्लॉग में बताया है। तो मेरी बहनें वहाँ बैठी रो रही हैं, परेशान है, फ़ोन पे फ़ोन सारा टब्बर करी जा रहा है। मैं तो फंस गया व्लॉग में बात करके मैं तो फंस गया। अच्छा, अभी साहब सब सुन ले, मेरे बहन भाई दोस्त है, आप सब सुन लें। कोई परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह छोटी सी सर्जरी है तो अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी की बात नहीं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस दुआ कर दें कि अल्लाह ताला करम कर देगा, बस और कुछ नहीं है परेशानी की बात। मैं बताऊंगा आपको, एक एक बात से बाखबर रखूंगा और बताता रहूंगा कि क्या हो रहा है। आज शाम को एक और डॉक्टर से राय लेनी है, मिड सिटी में बैठते हैं वो, तो वो उनकी राय लेके फिर दोबारा आपसे शेयर करूंगा कि उन्होंने क्या कहा। ले जी, यूनिवर्सिटी आ गया, बच्चा आ गया हमारा, उसको हो गया छुट्टी। यूनिवर्सिटी से मैंने पिक कर लिया उसको, वो सीढ़ी निकाल के बैठा हुआ है। और अब बच्चा कोई शॉपिंग करने जा रहा है। कल्चरल डे है, उसका स्टॉल दिखाएगा बच्चा। इनको जो है फोर्ट्रेस स्टेडियम उतार के मैं जब मुलाकात होती है। अभी सर्जरी में नहीं जाना, पहले मैंने मिड सिटी जाना है। वो प्रोफेसर साहब से दूसरे जो है उनसे मैंने राय लेनी है ऑपरेशन के लिए। तो सर्जरी में बाद में जाता हूँ, पहले मिड सिटी अस्पताल जाऊँगा। और जो ऑपरेशन है मैंने आपको बताया वो फिलहाल पोस्टपोन हो गया, अगले हफ्ते का टाइम है। लेकिन एक डॉक्टर से और मिलकर फिर डिसाइड करता हूँ कि कहाँ से करवाना है और कब करवाना है। इधर भी जाके बात करते हैं। ले जी, मैं आ गया मिड सिटी हॉस्पिटल। यहाँ पे वो बैठते हैं डॉक्टर दिलबेज नदीम साहब। ये जेल रोड पे अस्पताल है, तो मैं यहाँ इनसे मिलने आया हूँ। इनसे दूसरी राय लेते हैं कि ये इस सर्जरी के बारे में क्या कहते हैं।
करानी चाहिए सर्जरी के, क्या हाल है इसका, उनसे जाके पूछते हैं डॉक्टर दिलवेज साहब से। लें जी, ये डॉक्टर साहब को हमने दिखा लिया है और दवाई भी ले ली है। ये जी मिड सिटी से आप बाहर निकल के मैं रवाना हो रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अच्छी खबर है, मैं आपको गाड़ी में बैठ के बताता हूँ। चेकअप करा लिया जी मिड सिटी में। प्रोफेसर दिलवेज नदीम साहब को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल सर्जरी ना करवाएं, एक्सरसाइज करें और दवाई लिख दी है। उन्होंने कहा 15 दिन ये करें और अगर आराम नहीं आएगा तो फिर इंजेक्शन लगाएंगे जॉइंट में, शोल्डर में। अगर फिर भी आराम नहीं आएगा तो आखिरी स्टेज पे सर्जरी करेंगे। फ़िलहाल वो कह रहे हैं कि सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो मैं इस बात से खुश हुआ हूँ कि वक्ती तौर पे तो सर्जरी टल गई है। अब दवाई खा के देखते हैं, अल्लाह बेहतरी फरमाए। जी अब मैं घर आ गया हूँ, तो ये खाना मुझे पेश किया गया है, चिकन चिल्ली ड्राई, चिकन चिल्ली ड्राई और एग ते फ्राइड राइस। हाँ जी, एग खाना। ये खाना खा के फिर मैं बाकी आपको डिटेल बताता हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा और क्या क्या बातें हुई हैं। वो सारी बात मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मैं घर आ गया हूँ जी इस वक्त, सारे काम शाम ख़त्म करके। तो आज एक अच्छी खबर भी है, पता नहीं अच्छी है कि क्या, मुझे फिलहाल तो अच्छी लग रही है। अच्छी है इंशाल्लाह। कि मैं अभी जो एक और good डॉक्टर news। से मैं लेके आया हूँ राय, प्रोफेसर दिलवेज नदीम, बड़े अच्छे, वो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है। अल्लाह खैर। उन्होंने मुझे कहा कि सर्जरी नहीं करानी अभी इंशाल्लाह। अभी उन्होंने मेडिसिन दी है कि ये मेडिसिन खाएं और साथ में फिजियोथेरेपी कराएं, दिन में 3-4 दफ़ा उसको रिपीट करें। और उसमें और उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन में ठीक बेहतर नहीं होगा तो फिर एक इंजेक्शन लगाएंगे, फिर उसको अवेट करेंगे। अगर इंजेक्शन से भी सही नहीं होगा तो फिर आखिरी हाल सर्जरी, अभी सर्जरी ना कराए, अल्लाह करेगा सर्जरी के बगैर ही ठीक हो जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मोहब्बत और आप सबकी दुआओं का नतीजा। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबने मेरे लिए बहुत दुआएं की है। मैं आपका, आपकी फैमिली ने, आपकी अम्मी जान ने, आपकी बहनों ने, अम्मी जान ने, बहनों ने, और मेरे सब जो ने, दोस्त है वहाँ पे, जो यूट्यूब फैमिली, जो मेरे जो जितने भी हैं मेरे, वो सब ने दुआ की से बड़े मुखलस लोग हैं, बड़े दिल से दुआ करते हैं। आप सबका बहुत बहुत और इतनी दुआओं से इंशाल्लाह आपने बिल्कुल ठीक हो जाना है विद मेडिसिन, नॉट विद सर्जरी। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब बड़ी थकावट है, वो बताए, मेरी बेटी बड़ी परेशान थी मेरे लिए। सारी बात है, बड़ी परेशान थी। मैं तो आज सुबह सर्जरी की नीयत से गया था घर से निकल के कि मैं जाके दाखिल हो जाऊंगा तो कल सर्जरी। कहती है आज सारा दिन मेरा यूनिवर्सिटी दिल नहीं लगा। अल्लाह की बेहतरी होती है। उन्होंने कहा जी अगले हफ्ते आके दाखिल हो जाएं, इस हफ्ते दाखिल ना हो, सैटरडे को दाखिल हो जाए आके। तो मैं दूसरी राय के लिए चला गया, तो आगे बात और तरफ चल निकली। तो अच्छा ही हुआ, ये अल्लाह ताला का बेशक हर काम में बेहतरी होती है, कोई ना कोई हिकमत होती है अल्लाह ताला की, बेशक। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। इस व्लॉग को ख़त्म करेंगे, अब थोड़ी सी स्माइल देना, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।